जय हिंद दोस्तों। अपना परिचय दूं उससे पहले मैं आपको दो बात जल्दी में बताना चाहता हूं। आज हमारे देश की 15वीं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ लिया है और हम सब भारतवासी, हम सब देशवासी जो कि हमारे तीनों सेनाओं की अध्यक्ष हैं, उनको हम और हमारा एकेडमी परिवार, इंडियन डिफेंस एकेडमी परिवार बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। आप अपना पदभार संभालें, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, कल यानी 26 जुलाई को भारत के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला एक इतिहास जिसको आप सब जानते हैं, करगिल विजय दिवस, उसके बारे में भी हम विस्तार से कल आपको बता देंगे। और उसका उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि आप सभी, चाहे वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हों या जो अपना स्टडी कर रहे हों या जहाँ भी वो बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि उन शहीदों को याद करिए, उन कुर्बानियों को याद करिए जो करगिल के अंदर हमारे देश के वीर सपूतों ने दिया था, हम सब ने दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम राजेश सिंह है और मैं इंडियन डिफेंस एकेडमी हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी कुछ कहना था, कुछ दिनों से हम आपके सामने लाइव नहीं हो पा रहे थे। बीच में कुछ अग्निपथ, अग्निवीर का भी चला था जिसमें कुछ बच्चों ने वायलेंस भी किया था, कुछ नुकसान भी लोगों का हुआ है। तो उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बात करते हुए आपको सिर्फ हम इतना बताना चाहते हैं आज कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपकी भर्ती हो और उस भर्ती से पहले जो सारी क्रियाएं होती, जो सारी प्रक्रिया होती हैं, आप दौड़ रहे हैं, वेरी गुड, आप मेंटली फिट हो रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो सारी क्रियाएं हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे पहला और सबसे मस्ट जो आता है वो आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। आपको जानकारी के लिए बता दो, करीब 10-11 डॉक्यूमेंटेशन होते हैं सेना के अंदर, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो मेरे सर पे पैरा की कैप है और ये कैप कोई उधार नहीं मांगी गई है या बनिया की दुकान से खरीदी नहीं गई। ये कैप मेरी भर्तियां हैं। भर्तियों के अंदर जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो रियल डॉक्यूमेंट क्या है उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। और अच्छे से जो बच्चे अगर कहीं चल रहे हो तो रुक के वेट कर सकते हैं, वीडियो पूरा देखें। जो बच्चे घर में हैं अपने हाथ में पेन और कागज लेके बैठिए, एक एक चीज अच्छे से नोट करिए। आपके सामने स्क्रीन पे भी आएगा, उसको देख सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चे जैसे एनसीसी और स्पोर्ट्स में, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। उनका सेना में किस प्रकार से उनको रिलैक्सेशन यानी किस प्रकार से उन्हें छूट दी जाती है, एनसीसी वालों का और स्पोर्ट्स बच्चे जो है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, शुरू करते हुए हम आपके डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। एक बात ध्यान रखिए, कुछ एक ऐसे पॉइंट हैं जो आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो निश्चित है आप कितना भी तेज दौड़ते हो, 4.5 मिनट पे दौड़ते हो, 4:25 पे दौड़ते हो, निश्चित है आपको ग्राउंड में घुसने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि सर्वप्रथम आपका सबसे पहले जो होगा चेक वो होगा आपका डॉक्यूमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट आपका ठीक रहा, सब कुछ ठीक है, तो आगे दौड़िए, ईश्वर आपका साथ देगा। तो हम अब आपको लेके चलते सीधा हम डॉक्यूमेंट पे आएंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत है, कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ से आपका अप्रूवल होता है। कुछ लोगों का बहुत सारे मेरे कमेंट भी आए थे कि सर आप डॉक्यूमेंट पे एक वीडियो बना के हमें सेंड कर दीजिए। काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाया होगा, काफ़ी लोगों ने दिखाया भी होगा, कुछ समझ में नहीं आता, क्लियरिटी नहीं हो पाती है। तो आज हम वही आपको सामने दिखाना चाहते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले शुरू करते हैं, ये देखिए सामने है भर्ती हो अग्निवीरों के लिए दस्तावेज। हम स्टार्टिंग अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा जारी किया शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी आपके हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की मार्कशीट, जिसके द्वारा आप अपने एजुकेशन को शो ऑफ कर रहे हैं, वो प्रॉपर आपका बढ़िया होना चाहिए। स्कूल का जैसे है मान्यता प्राप्त होना चाहिए, क्लियर हो रहा पहले से। अच्छा, इसके बाद दूसरे पे आते हैं निवास प्रमाण पत्र। आप जहाँ रहते हैं जो तहसीलदार, एसडीएम साहब द्वारा जारी किया गया। जैसे कि पता है निवास प्रमाण पत्र में काफ़ी कुछ चीज़ें हमें सुनने को मिली है। कुछ लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं राज्य सरकार का होना चाहिए,
देखिए, आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपके तहसील से बन जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी आप अप्लाई करिए, क्योंकि सेना में ऐसा अभी तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं हमको राज्य सरकार का नहीं चाहिए। एक बात जानकारी बता दूं कि आप डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाने से पहले राज्य सरकार ही परमिशन देगी, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, वरना नहीं बना सकती है। तो राज्य सरकार का यहाँ पे मायने है, मस्ट है। अदरवाइज आपके पास अगर है तो आप उसको बनवा के रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा आता है निवास प्रमाण पत्र, आपका हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है फोटो के साथ जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र गांव के सरपंच द्वारा या गांव के प्रधान द्वारा, सिंपल सी बात है, बनवा सकते हो। ये खासकर किसके लिए है? जनरल से जो नीचे है, जनरल से जो नीचे हैं, जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, ऐसे इन लोगों के लिए लागू होता है। जितने जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जात की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद आता है, और ये देखिए, इसमें 2 क्राइटेरिया दे रहा है। फोटो के साथ जाति प्रमाण पत्र गांव के सरपंच द्वारा, प्रधान द्वारा, आपको दिख रहा होगा ठीक से। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा शब्द सिख, मजहबी, रामदसिया, गोरखा उम्मीदवारों को छोड़कर राज्य सरकार, तहसीलदार, एसडीएम के अधिकृत हस्ताक्षर होना चाहिए। मतलब इसका है कि आप अगर सिख, मजहबी, रामदासिया, गोरखा नहीं है तो आपको ये चीज लागू होता है, राज्य सरकार, तहसील, एसडीएम से अनाधिकृत हस्ताक्षर होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप सिख, मजहबी, रामदसिया, गोरखा हैं तो आपके लिए सरपंच जी और ग्राम प्रधान ही आपको बना के दे देंगे, बिल्कुल मान्य होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब चलते हैं हम चौथा नंबर। अब चौथा नंबर पे दिख रहा होगा मुझे आप सबको, ये देखिए चौथा नंबर पे क्या आता है? धर्म प्रमाण पत्र राज्य सरकार, तहसीलदार, एसडीएम के द्वारा हस्तांतरित होना चाहिए। धर्म प्रमाण पत्र उसके लिए लागू है जो हिंदू नहीं है, यानी सिख है उसके लिए लागू होगा, क्रिश्चियन है उसके लिए लागू होगा, मुस्लिम है उसके लिए लागू होगा। बाकी जो हिंदू होगा उसके लिए धर्म प्रमाण पत्र की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद धर्म प्रमाण पत्र हो गया। अच्छा, इसके बाद अब आता है, जैसे कि ये धर्म प्रमाण पत्र था, ये था। इसके बाद आता है चरित्र प्रमाण पत्र। यहाँ पे अब आ रहा है स्कूल कॉलेजों के प्रधानाचार्य, नोट करते रहिए आराम से, स्कूल कॉलेजों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किए जाने चाहिए। यानी स्कूल का जो चरित्र प्रमाण है, आपको बताऊंगा मैं 3 प्रकार से चरित्र प्रमाण पत्र है, वो आपको मैं अभी दिखा दूंगा। स्कूल का जो है, आप जो मार्कशीट लगाते हैं, सर्टिफिकेट लगाते हैं, उसके साथ आप उनसे बनवा लीजिए, आपको बना के देंगे। इसके बाद आता है फिर दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र आता है गांव के सरपंच, नगर निगम, गांव के सरपंच जो गांव में है, नगर निगम जो शहर में रहते हैं, पुलिस द्वारा फोटो के साथ चरित्र प्रमाण पत्र। ये ऑनलाइन प्रोसेस भी होता है। आप अगर चाहें तो अपने नजदीकी थाना अध्यक्ष से मिलकर के थाने पर जा करके वहां उनसे बताइए कि सर हमारा चरित्र प्रमाण पत्र बना दीजिए, निश्चित आपको बना के दे देंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई केस या कोई ऐसा कुछ होगा तो आपको दिक्कत आएगी। क्लियर हो गया होगा? आगे चलते हैं। अब आता है रिलेशन सर्टिफिकेट। ये रिलेशन सर्टिफिकेट आपको पता है रिकॉर्ड द्वारा जारी होता है। यानी मैं आर्मी से हूं, मुझे अपने भाई या बेटे में से किसी एक को भर्ती कराना है, या विडोज या फिर वीर नारियां, उनके लिए रिलेशन सर्टिफिकेट होता है। जिस सेना से या जिस बटालियन से संबंध रखते हैं उस बटालियन के रिकॉर्ड द्वारा ये जारी किया जाता है। जैसा कि मुझे पता है लगभग सबको ये बात पता होगी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप सबको पता है कि रिकॉर्ड ही बना के देता है। अच्छा, इसके बाद अब आता है रिलेशन सर्टिफिकेट रिकॉर्ड द्वारा जारी होना चाहिए, जिसे सिर्फ सैनिकों यानी ऑन ड्यूटी, वीर नारियां जिनके पति किसी युद्ध में या किसी ऑपरेशन में शहीद हो गए हैं, विधवाएं
जो पेंशन आने के बाद इसके बाद वो अपने घर पे डेथ कर गए हैं, उनकी पत्नियां और पूर्व सैनिकों के पुत्रों के लिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आगे AWS डॉक्यूमेंट जनरल कैटेगरी के होने चाहिए। अब यहाँ पे AWS डॉक्यूमेंट जो दिखाते हैं कि आज की सरकार ने जो छूट दिया है जनरल कैटेगरी को, इस पे आपको बहुत ज्यादा अमल करने की जरूरत नहीं है। आप इस पे बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि सेना के अंदर आपको आरक्षण नहीं मिलता है तीनों सेनाओं में। हाँ, कुछ एक स्थिति में आरक्षण मिलेगा, लेकिन इसकी आपको कोई विशेष जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं हम NCC, जिसके बारे में मैंने बताया था कि NCC का क्या है। NCC के लिए A, B, C प्रमाण पत्र संबंधित बटालियन द्वारा जारी किया होना चाहिए। जैसे अगर मैं 99 बटालियन NCC से मैंने B ग्रेड पास किया है, B सर्टिफिकेट होल्डर हूं, तो वहां के CO साहब यानी कमांडिंग ऑफिसर साहब आपको जो प्रमाण पत्र इशू करते हैं वो विद सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? RTC कैंप सर्टिफिकेट के साथ अब यहाँ पे आता है, मैं बताता हूँ, ये RTC कैंप, इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी चर्चा करेंगे, जो आपको जानकारी होनी चाहिए, इससे आपको फायदा कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। आगे चलते हैं। ये आता है 10वें नंबर पे है। अब तक मैंने 9 डॉक्यूमेंट बताए हैं, 10वां नंबर पे आता है स्पोर्ट्स। यदि आवेदक निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व किया हो तो, निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व का मतलब होता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का, क्लियर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का और राष्ट्रीय स्तर पर जिले का, ये तीनों चीज का आपको चाहिए। क्लियर है? इसके बारे में हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे। इसके बाद अब यहाँ पे जो एक चीज और लिखा आपको मिल रहा होगा, इसको मैं अरेंज कर देता हूं। ये क्लियर हो गया? आता है इसमें फिर नया फोटो जिसमें दोनों कान दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, दोनों कान, जैसे मैं खड़ा हूं इस तरह से, ये नहीं कि इस तरह से या इस तरह से, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सामने ऐसे हो, कितना 180 डिग्री में ऐसे बैठे होंगे, आपका प्रॉपर ये कान दिखना चाहिए। यहाँ पे काफी लोग गलती कर जाते हैं कि थोड़ा सा ऐसे चेंज करके बैठते हैं, या कुछ लोग ऐसे करते बैठते हैं, या कुछ लोगों के बड़े बाल होते हैं, मिथुन चक्रवर्ती बन जाते हैं भाई, तो वो क्या करते हैं, यहाँ लटका लेते हैं। कृपा करके मिथुन चक्रवर्ती बनने की जरूरत नहीं है, पेवर फौजी बन के जीरो कटिंग करवाइए बाल का, बिल्कुल फेस टू फेस सामने रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेलेक्ट आपका फोटो हो जाएगा। आगे चलते हैं, नया फोटो जिसमें दोनों कान साफ दिखाई देना चाहिए। अब फिर वही कहानी आ रही है, सिख मजहबी रामदासिया पगड़ी के साथ व बिना पगड़ी के साथ। अब यहाँ पे मैं दोनों लोग बताना चाहता हूँ, जैसे पंजाब एरिया में सिख समुदाय के लोग हैं, उसी समुदाय से रामदासिया भी आते हैं और उसी समुदाय से मिलते जुलते मजहबी भी आते हैं। इनका जो फोटो होता है, सिख में क्या होता है कि मुन्ना सरदार भी होता है, कभी कभी पगड़ी नहीं लगाता है, कभी कभी लगाता है, तो वहां पे आपका पास दोनों फोटो होने चाहिए, यानी पगड़ी वाले और विदाउट पगड़ी वाले। ऐसा ना हो कि आपने पगड़ी वाला लगा दिया और आपके डॉक्यूमेंट में बिना पगड़ी का फोटो है, तो वहां आपको अनसेलेक्ट कर दिया जाएगा, निश्चित है। जैसा कि इसमें लिखा गया है, रामदासिया पगड़ी के साथ व बिना पगड़ी के साथ, यानी सिख मजहबी रामदासिया पगड़ी के साथ व बिना, यानी दोनों चीज को आपको रखना है, ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। आगे हो गया क्लियर? अब आता है एडमिट कार्ड। जैसा कि आपको पता है, जब ऑनलाइन आप फॉर्म कुछ लोग डाल चुके होंगे, कुछ लोग डालने वाले होंगे। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर के साथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे ये जो पैन कार्ड है और अकाउंट नंबर है, ठीक है, ये आपका परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपको एक सुविधा दी गई है बैंक द्वारा। अगर आपके पास अभी समय है, आप अगर है, जिसके पास है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई करिए। कोविड के समय में 1 महीना लगता था, लेकिन अब
मुझे लगता है 15 से 20 दिन या फिर 20-15 के अंदर में ही आपका प्रॉपर वो बन के आ जाएगा। तो रखिए अकाउंट नंबर सबके पास होगा, क्योंकि सारे लोग स्कॉलरशिप ले रहे हैं, छात्रवृत्ति ले रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं सकता जो अकाउंट नंबर न रखा हो। कुछ नहीं तो बेशक जीरो बैलेंस हो, लेकिन अकाउंट नंबर पक्का होगा। ठीक है, तो आप ये चीज आप जैसे एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट नंबर, ये चीज हो गया। अब लास्ट में आता है, ये देखिए ध्यान रखिएगा, जितने भी दस्तावेज हैं नीचे है, बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे आप गलती मत करिएगा। जितना भी आप फोटो स्टेट कराते हैं, क्योंकि सारे आपके डॉक्यूमेंट जीरोक्स हो, फोटो स्टेट हो। अब उस फोटो स्टेट को ध्यान रखिएगा दोस्त, किसी पंजीकृत अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए, यानी सीटीसी होना चाहिए। आप पंजीकृत अधिकारी में आप सोच लीजिए, आप अपने नियरेस्ट जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां से भी करा सकते हैं, तहसील में जाइए, नायब तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब हैं, उनसे भी करा सकते हैं। लेकिन इस बात, पशु अस्पताल है आपके आसपास, वहां भी डॉक्टर साहब होंगे, उनसे करा लीजिएगा। अगर आपने सीटीसी नहीं कराया है, अगर छोड़ दिया किसी ने, तो ध्यान रखिए, आप ऐसा करिए, सबकी जितनी डॉक्यूमेंट इनकी दो कापी करवाइए और दोनों कापी को अलग अलग पंच करिए, दोनों को अपने पास सीटीसी करवा के रखिए, यानी सिग्नेचर, यानी आपका दस्तावेज जितने भी हैं उनकी फोटो कापी पर पंजीकृत होना चाहिए। यहाँ पे ये आपके सारे डॉक्यूमेंट है। एक बार मैं फिर आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। जिसने नहीं देखा है फटाफट अभी देख सकता है। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार एसडीएम द्वारा जारी किया जाता है। फोटो के साथ जाति प्रमाण पत्र गांव के सरपंच द्वारा या प्रधान द्वारा। इसके बाद सिख, मजहबी, रामदास या गोरखा उम्मीदवारों को छोड़कर राज्य सरकार, तहसीलदार, एसडीएम के अधिकृत हस्ताक्षर होने चाहिए। अगेन आता है धर्म प्रमाण पत्र, राज्य सरकार, तहसीलदार, एसडीएम के द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्कूल कॉलेज के जो प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा जो है वो भी चरित्र प्रमाण की आपको विशेष जरूरत पड़ेगी। गांव के सरपंच और नगर निगम, पुलिस द्वारा फोटो के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, जैसा कि पता है क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट वो फौजियों के लिए है, चाहे वो रिटायर हो, चाहे वो ऑन ड्यूटी हो, चाहे वो वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए है जो रिकॉर्ड द्वारा जारी होता है। इसके बाद आता है AWS डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने बोला था, AWS के बारे में बहुत ज्यादा जनरल लोग न सोचे, कृपा करके। अगर इसके अलावा उनको कोई जॉब देखना है, यानी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो आप AWS के बारे में सोचे। सेना में AWS की कोई मतलब नहीं है, न ही आपसे इस पर रिक्वायर होगी, न ही आपसे पूछा जाएगा। इतना ध्यान रखिए। एनसीसी के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया है, ABC प्रमाण पत्र बटालियन की सीओ द्वारा जारी होना चाहिए। इसके बाद स्पोर्ट्स का है, तीनों चीज होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का और राष्ट्रीय स्तर पर जिले का। नया फोटो जिसमें दोनों काम साफ दिखने चाहिए। भाई साहब, सरदार जी साहब, मजहबिया, ये लोग हैं, कृपा करके वक्त उतार के बंदा मुंडा थोड़ा स्माइल करते फोटो खिंचवा लेना। हाँ, ऐसे तिरछा उर्छा मत होना। हो गया। एडमिट कार्ड लास्ट में आपका आता है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड अकाउंट नंबर के साथ। और लास्ट में सबसे अंत में जो मैंने आपको मेन बात बताई है, अगर ये आप नहीं कराएंगे, जैसा कि मेरे थंबनेल में भी आप देख रहे हैं कि अगर आपने ये नहीं कराया तो भर्ती नहीं हो पाओगे, क्योंकि बच्चा ग्राउंड में एक ही बार चांस मिलेगा। डॉक्यूमेंट अगर रिटर्न तो बेटा पहली वाली बस पकड़ना और सीधा आ जाना घर, ठीक है? क्योंकि एक बार रिटर्न हो गए तो हजारों की भीड़ में तुम्हें कोई पूछेगा नहीं है। तो ये ध्यान रखना, जितना भी आपका जेरोक्स कॉपी है उसके ऊपर अच्छे से सीटीसी होनी चाहिए विद डेट के साथ। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जो बता रहे थे एनसीसी और नेशनल स्पोर्ट के बारे में, वहीं पे हम चलते हैं। एनसीसी वालों को कहाँ पे रिलैक्सेशन है और नेशनल खेलने वालों के लिए कहाँ पे रिलैक्सेशन है। तो आगे हम चलते हैं, प्लेन पे आते हैं। नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी में आपको मिलेगा एज
PC, ये आपके 3 सर्टिफिकेट होते हैं। ए वालों के लिए 5 नंबर, ध्यान रखिए। ए वालों के लिए 5 नंबर है, बी वालों के लिए 10 नंबर है और सी वालों के लिए 15 नंबर। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि 10 नंबर और 5 नंबर और ये 15 नंबर कैसे अप्लाई हो रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सर्टिफिकेट को एग्जाम देना है, किसी भी हालत पे उसका एग्जाम माफ नहीं है, तो एग्जाम देने के बाद आपको 5 नंबर का क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। क्लियर है। बी सर्टिफिकेट वाला भी एग्जाम देगा, उसको भी कहीं भी छूट नहीं है, रनिंग करेगा, मेडिकल करेगा और रिटर्न भी देगा, उसके लिए भी कोई छूट नहीं है। अब आता है सी सर्टिफिकेट। ये सी सर्टिफिकेट जो है, इसमें आपको कहाँ छूट मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें छूट मिलेगी सिर्फ जीडी और ट्रेडमैन। जीडी और ट्रेडमैन में आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जीडी और ट्रेडमैन में एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बाकी क्लर्क, एसकेटी और टेक्निकल में आपका एग्जाम होगा। ये क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम आपको और थोड़ा जानकारी देते हैं। उसमें एक आया था कि एनसीसी होल्डर आरडीसी कैंप सर्टिफिकेट के साथ, अब मैं एक चीज बात बता दूं, जो लड़का एनसीसी का आरडीसी कैंप सिलेक्शन किया है, रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया है, उसको जीडी के और ट्रेडमैन में दोनों में रिटर्न माफ है। साथ ही क्लर्क, एसकेटी और टेक्निकल में भी आपको छूट मिल जाएगी, यानी वहां पे भी आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपके पास आरडीसी कैंप नहीं है तो क्लर्क, एसकेटी, टेक्निकल में आपको ये 15 नंबर बोनस मिलेगा। यहाँ पे आपको साफ क्लियर होना चाहिए। ऐसा मत कर लेना कि बस मैं तो निकल गया हूँ, ठीक है। और ये भी अगर बंदा आरडीसी है, इसके पास आरडीसी है, तो सेम वही चीज इसको भी अप्लाई होती है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम आते हैं, इतना आपने समझ लिया एनसीसी का, यानी ए सर्टिफिकेट को 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट को 10 नंबर, सी सर्टिफिकेट को 15 नंबर। जीडी और ट्रेड्समैन में यानी क्लर्क को छोड़ करके उसका एग्जाम माफ होगा, रनिंग होगी, प्रॉपर मेडिकल होगा। लेकिन अगर उसके पास आरडीसी कैंप है, यानी कैंप की सर्टिफिकेट है, जैसा कि आपने डॉक्यूमेंट में देखा है, उसके अंदर कैंप की सर्टिफिकेट है, वो मैं आपको दिखा देता हूं डॉक्यूमेंट। ये देखिए डॉक्यूमेंट, एक बार आप दोबारा फिर देख सकते हैं। ये देखिए, ये 9 नंबर पे आप देख सकते हैं। एनसीसी के लिए एबीसी प्रमाण पत्र संबंधित बटालियन द्वारा जारी किया होना चाहिए आरडीसी कैंप सर्टिफिकेट के साथ। क्लियर है। ये मैं आपको बता रहा था, तो वही चीज हो रहा है सेम। आपको क्लर्क, एसकेटी में आपको छूट मिल जाएगी। अब आते हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में आते हैं हम, तो देखते हैं स्पोर्ट्स में आपको कहां क्या क्या है। काफी लोग सर्टिफिकेट बना के घूम रहे हैं, नेशनल की, इंटरनेशनल की, तो आप लोग ध्यान रखिए। जो भी नेशनल की सर्टिफिकेट है, आप ध्यान रखिए, जिस इवेंट में आपकी सर्टिफिकेट बनी हुई है नेशनल की, उस इवेंट में आप पार्टिसिपेंट किए होने चाहिए। यानी अगर क्रिकेट में 15 आदमी की टीम है, तो आप उस 15 में खिलाड़ी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 75 आदमी की टीम है तो उधर बैठे हैं तो हमारा भी बन गया, नहीं। वॉलीबॉल के अंदर अगर में 8 आदमियों की टीम बन रही है, जिसमें खेलते हैं 5 आदमी, तो इतना ध्यान दें कि अंडर 5 में आपका होना चाहिए जहां भी। और दूसरा चीज, सर्टिफिकेट जो नेशनल सर्टिफिकेट मैं आप क्लियर बता देता हूं, स्कूल द्वारा, यानी अपने आप जिस संस्था में है, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके द्वारा आप आगे जाने चाहिए। दूसरा, तहसील जो कराता है,
उसके द्वारा आगे जाना चाहिए, या फिर साइन नेशनल स्पोर्ट इंस्टीट्यूट्स, उसके अंदर जो बच्चे हैं जो आगे